भविष्य में अमेरिका को एक भयानक सूखे ने तबाह कर दिया है और अब लोग पानी के लिए जान लेने को भी तैयार हैं। ज्यादातर लोग ये जगह छोड़ चुके हैं, लेकिन होलम परिवार अब भी वहीं है क्योंकि पिता अर्नेस्ट को लगता है कि अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो पौधे फिर से उग सकते हैं। उसे याद है जब जमीन हरी भरी थी, लेकिन उसका बेटा जेरोम कभी वो समय नहीं देख पाया। एक दिन दो चोर अर्नेस्ट के फार्म के एक छोटे से कमरे का ताला जलाकर तोड़ने की कोशिश करते हैं। अर्नेस्ट उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है और गोली चला देता है, जिससे एक चोर बदले में गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन तुरंत मारा जाता है। दूसरा चोर रहम की भीख मांगता है और कहता है कि किसी ने उसे बताया था कि यहाँ पानी है। वह कहता है कि उसे पेशाब करनी है, और जब वह अपनी पैंट की ओर हाथ बढ़ाता है तो अर्नेस्ट उसकी बंदूक देखकर पहले ही उसे गोली मार देता है। दूर से ये सब जेरोम देख रहा होता है और कहता है कि वह मदद कर सकता था, लेकिन अर्नेस्ट उसे बस इतना कहता है कि उसे डैड कहना चाहिए, नाम से नहीं बुलाना चाहिए। फिर अर्नेस्ट उस छोटे कमरे का ताला खोलता है जिसमें एक पंप होता है, लेकिन अफसोस वह उन्हें पानी नहीं देता, इसलिए उन्हें अपने खच्चर को बिना पानी के ही चलने पर मजबूर करना पड़ता है। ये दोनों फिर वाटरमैन से मिलते हैं, जो एक ग्रुप है जो सरकारी समझौते के तहत गहरे कुओं से पानी निकालकर लोगों तक पहुंचाते हैं। अर्नेस्ट उन्हें कुछ सामान देता है और बदले में वे उसे पानी देते हैं। वह जेरोम को समझाता है कि इन लोगों को नाराज मत करना क्योंकि ये खतरनाक हैं, उन्हें बस लेन देन करना है और जल्दी से निकल जाना है। अर्नेस्ट अक्सर उन्हें मनाने की कोशिश करता है कि वे उसके फार्म पर पानी की पाइप लगवा दें, लेकिन वाटरमैन बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। लौटते समय उनका खच्चर गिर जाता है और बुरी तरह घायल हो जाता है। जानवर दर्द में होता है, इसलिए अर्नेस्ट उसे गोली मार देता है ताकि उसकी तकलीफ खत्म हो जाए। जेरोम रोता है लेकिन कहता है कि वह खुद ये कर सकता था। जब वे आखिरकार फार्म पहुंचते हैं तो जेरोम की बहन मैरी उन्हें MRE रेडी टू ईट खाना परोसती है। फिर वह मिट्टी से बर्तन धोती है, जबकि अर्नेस्ट रेडियो सुनता है और जेरोम जानवरों के स्केच बनाता है। यही उनके बस दो शौक हैं। अचानक अर्नेस्ट को कोई आवाज सुनाई देती है और वह दौड़कर बाहर जाता है तो पता चलता है कि मैरी खिड़की से भाग गई है अपने सीक्रेट बॉयफ्रेंड से मिलने। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम के ऑक्शन हाउस जाते हैं और एक रोबोट सिमुलेट शैडो या सिम पर बोली लगाते हैं जो उनके खच्चर की जगह ले सके। सैम का बेटा फ्लेम भी बोली लगाता है और आखिरी तक लड़ता है, लेकिन अर्नेस्ट ऑक्शन जीत जाता है, जिससे उसका कर्ज और बढ़ जाता है। इसके बाद वे अस्पताल जाते हैं अपनी पत्नी और बच्चों की माँ कैथरीन से मिलने, जो एक एक्सीडेंट की वजह से चल नहीं सकती। अस्पताल में एक खास मशीन है जो उसे एक वायर से जोड़कर चलने में मदद करती है, और यही मशीन खरीदने से ही वह घर आ सकती है। कैथरीन के साथ एक प्यारा दोपहर बिताने के बाद वे घर लौटते हैं। रास्ते में उन्हें रॉबी और सूज अपने बच्चे के साथ मिलते हैं। अर्नेस्ट उन्हें गिद्ध कहता है क्योंकि वे अपने बच्चे को दया का जरिया बनाकर मदद मांगते हैं और उन्हें नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाता है। वे एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और टंकी भरवाने के बाद अर्नेस्ट थोड़ा पानी खुद पीता है ताकि दाम गोल हो जाएं। फिर वह रॉबी और उसके परिवार को पानी देने वापस जाता है। यह जोड़ा सोच रहा होता है कि वे अपने बच्चे को बेच दें क्योंकि वे उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अर्नेस्ट उन्हें ऐसा करने से मना करता है और पानी में मदद का वादा करता है। बाद में फार्म पर फ्लेम आता है और मैरी का बॉयफ्रेंड निकलता है। वह सिम को किराए पर लेने की बात करता है और किराया देने का वादा करता है, लेकिन अर्नेस्ट तब तक मना करता है जब तक सैम खुद गारंटी नहीं देता। फ्लेम को बुरा लगता है और वह कहता है कि अर्नेस्ट इस जमीन को कभी सींच नहीं पाएगा, फिर चला जाता है। अगली बार जब जेरोम और अर्नेस्ट वाटरमैन से मिलते हैं तो सिम की मदद से वे जल्दी पहुंच जाते हैं और अर्नेस्ट फिर कोशिश करता है उन्हें पाइप लगाने के लिए मनाने की। इसके बाद वह अपना पुराना पंप खोदना शुरू करता है ताकि वाटरमैन उसे देख सकें। काम करते वक्त वह जेरोम से कहता है कि उसे बाहर निकलकर किसी लड़की से मिलना चाहिए या दोस्त बनाने चाहिए, लेकिन जेरोम कहता है कि उसे अपना परिवार संभालना है। घर लौटते वक्त वे देखते हैं कि फ्लेम बहुत तेजी से बाइक चलाते हुए गुजर रहा है। फार्म पर मैरी वैक्यूम क्लीनर में क्लीनिंग एजेंट डालकर कपड़े धो रही होती है। अर्नेस्ट आता है और उसे बाहर जाने से मना करता है, जिससे मैरी गुस्से में कहती है कि वह अब बड़ी हो गई है और जो चाहे कर सकती है। अर्नेस्ट कहता है कि वह सिर्फ उसकी सुरक्षा चाहता है, लेकिन मैरी कहती है कि वह अपने डैड से नफरत करती है और फ्लेम से प्यार करती है। फिर वह भागने की कोशिश करती है। वह जेरोम से पैसे मांगती है, जिससे अर्नेस्ट को समय मिल जाता है उसे पकड़ने का। मैरी रोती है और कहती है कि अर्नेस्ट ने उनका परिवार तोड़ दिया। अर्नेस्ट उसे कमरे में बंद कर देता है और खिड़की पर कील ठोंक देता है। कुछ समय बाद अर्नेस्ट और जेरोम उठते हैं और देखते हैं कि सिम चोरी हो गया है। अर्नेस्ट को लगता है कि यह फ्लेम का काम है और वह उसके घर जाता है, लेकिन सैम बताता है कि फ्लेम तो सुबह ही एक ट्रक में बैठकर पहाड़ों की ओर चला गया। ये पता चलता है कि अर्नेस्ट का फार्म कभी सैम का था और फ्लेम उस जमीन के पीछे पागल है जो उसके परिवार से छिन गई, जबकि सैम को लगता है कि उस जमीन में पानी डालने से भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद अर्नेस्ट पहाड़ों में जाकर जांच करता है, लेकिन अचानक उस पर हमला होता है। शाम को वह वाटरमैन के कैंप में होश में आता है, जहां उसे चोरी का इल्जाम लगता है कि उसने सिम से उनका सामान चुराया। अर्नेस्ट इनकार करता है, लेकिन लीडर कालेब उस पर हमला करता है। बहुत संघर्ष के बाद अर्नेस्ट उसका चाकू और एक राइफल छीन लेता है और हवा में गोली चलाकर सबको पीछे हटने पर मजबूर करता है। वह भाग जाता है, जबकि कालेब उसे धमकाता रहता है। रास्ते में अर्नेस्ट को फ्लेम आग के पास सोता हुआ मिलता है और सिम वहीं पास में होता है।
फ्लेम ने मशीन और सामान चुराकर अर्नेस्ट को बदनाम करने की कोशिश की थी। अर्नेस्ट सुबह तक इंतजार करता है और फिर राइफल से फ्लेम को उठाता है, फिर उसे सिम से बांध देता है जो सामान ढो रहा होता है। वे दोनों गर्म धूप में चलते हैं और फ्लेम चलते चलते अर्नेस्ट को चिढ़ाता है, जिससे गुस्से में आकर अर्नेस्ट उसे गिरा देता है। दोनों बहुत प्यासे हो जाते हैं और फ्लेम अर्नेस्ट को शराब पीने को कहता है जो वह खुद नहीं पीता। अर्नेस्ट को शराब की लत है और वह धीरे धीरे नशे में हो जाता है। फ्लेम कहता है कि उसने सिम इसलिए चुराया ताकि वह जिंदा रह सके और पैसा देने का वादा भी करता है, लेकिन अर्नेस्ट को उस पर शक होता है। जब अर्नेस्ट उठने की कोशिश करता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। फ्लेम का यही प्लान था। वह उसे एक पत्थर से मारता है और अर्नेस्ट सिर के बल गिरकर बेहोश हो जाता है। अर्नेस्ट को अपनी पत्नी के एक्सीडेंट की फ्लैशबैक आती है जो उसकी शराब की लत की वजह से हुआ था। बाद में जब वह होश में आता है तो सिम से बंधा होता है और फ्लेम उसके मुंह में शराब डाल रहा होता है, पागलों की तरह चिल्लाते हुए। इसके बाद फ्लेम फार्म पर लौटता है और मैरी उसके साथ भाग जाती है। अर्नेस्ट की चिंता में जेरोम उसे ढूंढने निकलता है। रात तक वह सिम को वाटरमैन के कैंप में पाता है, जहां उसे बताया जाता है कि उसके पिता की मौत सिम से हुए एक एक्सीडेंट की वजह से हुई। जब अंतिम संस्कार होता है, मैरी वापस आती है और दोनों भाई बहन रोते हैं। उन्हें अपनी माँ को भी ये बुरी खबर देनी होती है। फ्लेम उन्हें ट्रक में लेकर घर लौटता है। फार्म पर गुस्से में जेरोम सिम को हथौड़े से मारने लगता है तो फ्लेम उसे रोकता है। वह समझाता है कि दुख झेलना मुश्किल होता है, लेकिन वह परिवार का नया मुखिया बनकर मदद करेगा। वह यह भी कहता है कि मैरी प्रेग्नेंट है। फ्लेम फार्म पर मेहनत से काम करता है और वाटरमैन को मनाकर फार्म पर पानी की पाइप लगवाने में कामयाब हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद फार्म पर असली पौधे उगने लगते हैं। फ्लेम और मैरी शादी कर लेते हैं और एक दूसरे के नाम का टैटू बनवाते हैं। एक दिन सैम बैंक वालों को लेकर आता है और कहता है कि अर्नेस्ट पर बहुत कर्ज था और अगर फ्लेम पैसा नहीं देगा तो बैंक जमीन बेच देगा। उस रात फ्लेम सिम को ट्रक में लादकर रॉबी और उसके बच्चे को ले जाता है। वह झूठ बोलकर कहता है कि वे रेट पता करने जा रहे हैं, लेकिन असल में वह बच्चे को बेच देता है। रॉबी रोता है और अपने बच्चे को वापस मांगता है, लेकिन खरीदार गोली चला देते हैं और रॉबी मारा जाता है। सिम भी गोली लगने से डैमेज हो जाता है, जिससे उसमें एक मोड एक्टिव हो जाता है जो उसे फैक्ट्री की ओर ले जाता है। अगले दिन फ्लेम बैंक का कर्ज चुका देता है और जेरोम से झूठ बोलता है कि उसने सिम को रॉबी को बेच दिया। इसी बीच सिम शहर पहुंच जाता है और उसके निर्माता कैल्विन को मिलता है, जो फार्म का नंबर पाकर जेरोम को कॉल करता है। जेरोम को शक हो जाता है और वह मार्केट जाता है, जहां उसे सूज एक डॉल को बच्चा बनाकर लिए दिखती है। वह फ्लेम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्लेम सूज को वहां से ले जाता है। जेरोम फिर मां से मिलने का बहाना करके बॉर्डर की बस पकड़ता है, लेकिन वहां गार्ड्स उसे बिना गार्जियन जाने नहीं देते। तभी अन्ना नाम की लड़की उसे पैसे लेकर सीमा पार कराने का ऑफर देती है। वह उसे एक ट्रक में भरकर शहर तक ले जाती है। अन्ना बताती है कि वापस जाने के लिए गाइड की जरूरत नहीं, इसलिए वह आधे पैसे ही लेती है। कैल्विन सिम के कैमरों से जेरोम को वह सब दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड किया था, जिसमें फ्लेम द्वारा अर्नेस्ट की हत्या की सच्चाई सामने आती है। जेरोम टूट जाता है। उसी शाम फार्म पर बारिश होती है, पहली बार 10 साल में। जेरोम लौटकर फ्लेम से पूछता है कि सिम कैसे लौटा। फ्लेम झूठ बोलता है। फिर जेरोम मां से मिलने जाता है और वादा करता है कि अब वह उसकी देखभाल करेगा। फ्लेम के साथ शिकार पर जाते वक्त जेरोम लगभग उसे मार ही देता है, लेकिन खुद को रोक लेता है। फिर वह राइफल छुपा देता है। फिर एक दिन वह फ्लेम को रॉबी के नाम से फर्जी चिट्ठी भेजता है और फ्लेम को चट्टानों की ओर बुलाता है। फ्लेम वहां गिरकर घायल हो जाता है। जेरोम आता है और एक पत्थर लिए उसे घूरता रहता है। फ्लेम दया की भीख मांगता है, लेकिन जेरोम गुस्से में आकर उसे गोली मार देता है। जेरोम घर लौटकर मैरी से कहता है कि फ्लेम उन्हें छोड़ गया। अब उनके पास फसल का पैसा है जिससे वे मां की मशीन खरीद सकते हैं। वह सिम की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है, एक नई शुरुआत के लिए।